झूठा कुम्हार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राकेश नाम का एक कुम्हार रहा करता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी पैसे कमाता उनसे शराब खरीद कर पी लेता था। एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतना नशे में था कि ठीक ठाक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके सर में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद राकेश किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह डॉक्टर के पास गया और पट्टी करवाकर दवाई ली। डॉक्टर ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। राकेश ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने लगा। वहां राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, यह जरूर कोई महावीर योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके सर पर चोट लगी होगी। यह सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगा। यह देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री राकेश से जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन विरोधियों ने राजा के महल पर आक्रमण कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने राकेश से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। राकेश जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी। इस पर राकेश ने सोचा कि अब वह राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वह राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर उसने राजा से कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने से लगी थी। राकेश की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझसे छल कर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे राज्य से। कुम्हार ने राजा से बहुत आग्रह की। उसने कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने बड़े योद्धा हो, लेकिन तुम क्षत्रिय के कुल के नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारे राज का पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए कहता हूँ कि अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। कुम्हार ने राजा की बात मानी और तुरंत उस राज्य को छोड़कर चला गया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान की असलियत ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है।